नमस्ते दोस्तों। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार बिहार में क्या हो रहा है, क्योंकि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से कोई स्पष्ट तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स में समझा देता हूं कि बिहार में क्या हो रहा है, ताकि आप अपना दिमाग मेकअप कर सकें और ये जानने की कोशिश कर सकें कि अंतिम नतीजा क्या होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी, उसके एलाइज जिनमें जेडीयू और एलजेपी है, उन्होंने पिछली बार 40 में से 39 सीट्स जीतकर एनडीए का परचम वहां फहरा दिया था और महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी और उनके साथ जो छोटी छोटी पार्टीज थी उनको सिरे से साफ कर दिया था। इसके अलावा हुआ यह था कि भारतीय जनता पार्टी, उसके एलाइज और कांग्रेस और उसके एलाइज यानी आरजेडी के बीच में वोट डिफरेंस में इतना बड़ा अंतर था कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो ये कहना मुश्किल लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कोई एक भी सीट छीन पाएगा क्या नहीं, क्योंकि डिफरेंस 20 से ज़्यादा परसेंट का था बहुत सारी सीट्स पर। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया है, ये नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ फासला घटता जा रहा है, बल्कि कुछ ऐसी सीट्स है जहां पर एनडीए की अलायंस को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि इस बार आरजेडी ने टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी चतुराई के साथ किया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ यादव और मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट्स नहीं दिए हैं, उन्होंने इस बार जोड़ा है अपने साथ कुशवाहों को भी, और 60 टिकट्स कुशवाह और कुर्मी जाति के लोगों को दिए हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ आरजेडी को कि काफ़ी संख्या में कुछ सीटों पर कुशवाह और कुर्मी वोट, जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के पक्ष में पड़ता आया है, इस बार वो तेजस्वी के साथ है। दूसरा चेंज ये हुआ है कि इस बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अलायंस किया है वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के साथ, और उसके अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी। ऐसा कहते हैं कि मुकेश सहनी चाहे खुद कोई भी सीट जीतने की क्षमता ना रखते हो, लेकिन उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है जो उनके साथ चलता है। और कुछ लोगों का आकलन है कि हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज पर करीब 40 से 50 हज़ार मतदाता मुकेश सहनी के वोटर्स हैं। तो इस तरह हुआ यह है कि आरजेडी ने मुकेश सहनी को अपने साथ मिलाकर 40 से 50 हज़ार वोट अपने पक्ष में साधने की कोशिश की हर कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। मुकेश सहनी के आरजेडी और कांग्रेस के साथ आने का फ़ायदा ये हुआ है कि जो ईबीसीज हैं उनका छिटकाव कुछ हुआ है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से, और उनका मूवमेंट हुआ है काफ़ी कुछ महागठबंधन की तरफ। कारण नंबर 3 ये है दोस्तों कि इस बार बिहार में जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें सिर्फ 3 इश्यूज़ हैं। पहला इशू है बेरोजगारी, दूसरा है महंगाई, और तीसरा है संविधान को खतरे होने की सुगबुगाहट। और इन तीनों फैक्टर्स के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। बेरोजगारी मुद्दा इसलिए बना है दोस्तों कि जब पिछली बार तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, लालू प्रसाद यादव की पार्टी का जब कुछ क्षण के लिए, कुछ महीनों के लिए अलायंस हुआ था नीतीश कुमार के साथ, जो बाद में टूट गया, उस वक्त के दौरान ऐसा कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने काफ़ी सरकारी नौकरियां बिहार में दी थी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि लोगों को ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि तेजस्वी के कारण नौकरियां दी गई है, और युवाओं को कुछ इस बात का अंदेशा हो चला है या विश्वास हो चला है कि तेजस्वी आएगा, नौकरी लाएगा। इस कारण बिहार का जो बेरोजगार मतदाता है, जो युवा है, वो आपको दिख रहा होगा रैलीज़ में तेजस्वी के टूट के पड़ रहा है और उससे काफ़ी जोश खरोश के साथ तेजस्वी का समर्थन करते देखे गए हैं। संविधान को खतरा होने का मुद्दा शहरों में लगता है कि कुछ हावी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप गाँव में जाते हैं, जैसे जैसे आप इंटीरियर्स में जाते हैं, ये लग रहा है कि इस बार गूंज नीचे के लेवल तक सुनाई दे रही है, और इस कारण कुछ दलित मतदाता भी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाते थे, वो इस बार जा रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस के समर्थन में। दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज़ और हो रही है बिहार में, और वो ये है कि नीतीश कुमार का सनसेट होने वाला, यानी वो अब उनका सूरज है वो अस्ताचल है, और उनके वोटर अपने आप को एक तरीके से ऑर्फन महसूस कर रहे हैं और नई जगह देख रहे हैं अपना सर छुपाने के लिए। कुछ मूवमेंट इस कारण हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और कुछ मूवमेंट हो रहा है महागठबंधन की तरफ। ये मूवमेंट किस प्रतिशत में हो रहा है, क्या 50-50 के अनुपात में हो रहा है या 60-40 के अनुपात में हो रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार चुनाव में अच्छा करने जा रहा है? दोस्तों, इसका जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि जो वोट्स का मूवमेंट हो रहा है, जिस तरीके से जातियां इधर से उधर हो रही है, उसको देखकर ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा। लेकिन मोटा मोटी 3-4 बातें समझ में आ रही है कि गैप जो है काफ़ी कम हो रहा है आरजेडी, कांग्रेस और एनडीए के बीच का। नीतीश का वोट जो है वो एक्लिप्स हो रहा है, नीतीश का करियर भी एक्लिप्स हो रहा है, और नीतीश का वोटर इधर से उधर जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के जो सिटिंग एमपीज़ हैं, उनके खिलाफ भी काफ़ी एंटी इनकम्बेंसी है, और इस एंटी इनकम्बेंसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता जैसे राधा मोहन सिंह या उनके पार्टी के जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं जो लड़ रहे हैं
ईस्ट और वेस्ट चंपारण से, उनकी स्थिति भी खराब बताई जा रही है। एक और फैक्टर इस बार जो काम कर रहा है वो ये है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने जेडीयू को हराने की कोशिश की थी, क्योंकि उसका अलायंस नहीं था पिछली बार जेडीयू और जेडीयू और बीजेपी के साथ। इस बात का बदला लेने के लिए इस बार जेडीयू के जो वोटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम एलजेपी से बदला लेंगे। तो इस अदावत के कारण जेडीयू और एलजेपी एक अलायंस के रूप में मैदान में काम नहीं कर रही और उसका नुकसान भी गठबंधन को हो रहा है। दो फैक्टर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। पहला ये कि लाभार्थी वर्ग जो है वो काफ़ी प्रसन्न है भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से, और वो कहते हैं कि जो फ्री अनाज मिल रहा है 5 किलो, उसके कारण हमें बड़ी सुविधा हो रही है। और दूसरा कारण है प्रधानमंत्री मोदी की खुद की छवि। लेकिन इस चुनावी गणित को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो पिछले चुनाव में कोई 2-4 बार ही बिहार गए थे, इस बार वो काफ़ी वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने पटना में भी रोड शो कर डाला। मेरे से आप पूछेंगे, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि पिछली बार के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 7-8 सीट एक्स्ट्रा लूज़ करने जा रही है। और इस बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये जो लॉस है एनडीए के अलाइज को, वो 15 से 18 सीट तक भी हो जाए। उसका कारण ये है कि एलजेपी और जेडीयू के काफ़ी कैंडिडेट्स इस बार चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कद्दावर नेता मुश्किल में हैं। मुझे लग रहा है कि पिछली बार जो 39 का आंकड़ा था एनडीए का, इस बार वो करीब 25 से 30 के बीच में रह सकता है। अगर ये 30 रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज की विजय होगी, और ये 25 आ गया तो ये कहना बड़ा आसान होगा कि इस बार तेजस्वी ने एनडीए को बिहार के रणभूमि में परास्त कर दिया। जाते जाते दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूँ कि पिछले विधानसभा चुनावों में तेजस्वी यादव करीब करीब सरकार बनाने की स्थिति में आ गए थे और उनका वोट परसेंटेज एनडीए के मुकाबले 1% से भी उनका जो डिफरेंस था वो कम था। तो इसका मतलब ये है कि तेजस्वी अकेले इस लड़ाई को लड़ने में सक्षम है, और मुझे लग रहा है कि इस बार बिहार से परिणाम जो है वो एनडीए के लिए काफ़ी निराशाजनक हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आकलन बिहार के बारे में। कल एक और आकलन लेके मैं प्रस्तुत होऊंगा जिसका विषय होगा महाराष्ट्र। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को लाइक भी करेगा, सब्सक्राइब भी। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। नमस्कार, जय हिंद।